समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्कदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। करुणा शीतलहृदयं पञ्चपज्योत विहत मोहतमं सनरामरलोकगरुं वन्दे सुगतं गते विमुक्तं। करुणा से शीतल हृदय युक्त तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा वंदन। धम्म देशना नालिका में आज भी आपके सामने कुछ पाली गाथाओं का अर्थ समझाना चाहता हूं, ताकि ठीक ढंग से बुद्ध वंदना कर सके, धम्म वंदना कर सके, संघ वंदना कर सके। अर्थ नहीं जानेंगे, केवल पाली शब्दों का उच्चार करेंगे तो अर्थयुक्त नहीं होता है। समझना चाहिए इन गाथाओं से हम क्या अर्थ निकालते हैं, उसका अर्थ क्या है। शुरू करते हैं नमो तस्य से। नमो यानी वंदन करता हूं। किसको वंदन करता हूं? तस्य भगवतो अरहतो, वो तथागत भाग्यवत सम्यक संबुद्ध को। अरहतो बोलने से भी समझना चाहिए अरहत क्या है। पाली में अरि शत्रु को कहते हैं, हत यानी नष्ट करना, शत्रुओं का नाश। तो फिर शत्रु का नाश, नाश बोलना तो फिर बात कहेंगे आप ये किसी की हत्या तो नहीं, नहीं, ये नष्ट करना है। शत्रु को नष्ट करना यानी शत्रुओं को निकाल देना। समझना चाहिए हमारा शत्रु कौन है। मेरा आपका शत्रु आप ही है, मैं ही हूं। हमारे मन में शत्रु निर्माण हो जाता है। तीन शत्रु है, लोभ, द्वेष, मोह। यही हमारे शत्रु है। इसलिए भगवतो शब्द भी हम क्यों कहते हैं? इनको भग्न करना। किसको? लोभ को, द्वेष को, राग को कहते हैं भग्ग दोषो, भग्ग मोहो, भग्ग रागो। राग द्वेष मोह, इसका भग्न करना। यदि किसने भग्न किया है, नष्ट किया है, उसको कहते हैं भगवान। भगवान का अर्थ समझना चाहिए, भगवतो शब्द का होना चाहिए। वो भाग्यवान भगवत सम्य संबुद्ध को मेरा नमन। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्ध और सम्मा ऐसा और एक शब्द जोड़ा गया है बुद्ध के सामने। सादा बुद्ध नहीं है, सम्मा संबुद्ध है। सम्मा संबुद्ध यानी स्वयं बोधि को प्राप्त किया, ज्ञान को। उनको ऐसा ये बौद्धिक ज्ञान के लिए कोई गुरु नहीं था। बौद्धिक ज्ञान स्वयं प्राप्त किया है। तो उन्होंने कौन सा सत्य को प्राप्त किया?
उन्होंने एक सत्य नहीं 4 सत्य को प्राप्त किया था। वो है दुख समुदय निरोध मार्ग। दुख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य, ये है सत्य। लोग चाहते हैं सत्य को समझने के लिए, पहला तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस सत्य को पहचान लिया, समझ लिया, तो इसलिए उनको मार्ग भी मिला। तो मार्ग क्या है? वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसको मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं, मध्यम प्रतिपदा। तो मध्यम प्रतिपदा यानी क्यों कहते हैं? तथागत सम्यक संबुद्ध ने पहले प्रवचन में ही बताया, द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजिते न सेवितब्बा। भिक्षुओं, 2 अंत है, उस 2 अंत को आप त्याग करना चाहिए। 2 अंत क्या है? इसमें एक है इस शरीर को दुख देना। वो दुख देना यानी उसको कहते हैं अत्तकिल मतानुयोग, अपना शरीर को दुख देना। फिर काम सुकल्य कानुगुण, इस शरीर को सुख देना। इस शरीर को ज्यादा दुख देने से अथवा ज्यादा सुख देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इस दोनों के बीच में जाना, इसके लिए कहते हैं मध्यम। और जो मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यमा प्रतिपदा, वो क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। इन्हें ये जो ज्ञान प्राप्त किया, तो ये ज्ञान भगवान बुद्ध ने अपने पहले साथियों को दिया। 5 साथियों को दिया था। वो 5 साथियों का नाम क्या है? कुंडन्य, वप, बद्य, महानाम, असजी। इन साथियों के साथ पहले वो कठोर तपश्चर्या वगैरह करते थे। कहाँ करते थे? वो वाराणसी में वो लोग करते थे। बाद में समझ में आया ये शरीर को कष्ट देने से कोई ज्ञान नहीं मिलता है। फिर उन्होंने ये वहां से वो त्याग किया। त्याग करने से जब मन में सोचा, तभी अन्न पानी सब छोड़ा था। जिस वृक्ष मूल में जो बैठ के जो करता था, तभी मन में सोचा था मैं अभी इस मार्ग को छोड़ देता। और उसी दिन सुजाता ने, जो हर दिन के अनुसार एक वृक्ष देवता को जो मानते थे पुत्र लाभ हेतु, फिर अपने दासी को बताया जहां हमें अभी ये वृक्ष पूजा करना है, वहां जाके जरा साफ सफाई करके आ जा। जब अपने दासी को वहां भेजा, भेजने के जब भी देखा एक वृक्ष के नीचे बैठा है, वहां जाके जल्दी जाके अपने माता जी को जो बताया कि सुजाता को, अरे सचमुच अभी जो देव है, वृक्ष देवता वृक्ष के नीचे बैठा अभी दृश्यमान होता है, आप चलिए। उन्होंने ऐसा खीर का दान बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट और पवित्र में खीर का ये भोजन बना के लेके गए। फिर जब तक कठोर तपश्चर्या कर चुका था, कर रहा था, फिर बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम, जब सुजाता ने जो खीर अर्पित किया था, और कुछ अपेक्षा तो किया होगा, क्योंकि वो तो पुत्र लाभ हो जाए। तो अभी बोधिसत्व ने सोचा बस इसी खीर का जो भोजन जो है, इसे मैं अभी प्राशन करूंगा,
ले लूंगा और लेके मैं शरीर को ज्यादा कष्ट देने का व्रत जो है अत्तकिल मतानुयोग मैं छोड़ दूंगा। जैसा खीर का प्राशन हो गया, छोड़ दिया, फिर जो साथी तो उनके साथ जोते कुंडा पद्य महानाम बोला, बस अभी तो ये पद भ्रष्ट हो गए हैं, तो ये अभी इनके साथ हमको रहने का नहीं। तो इसी दृष्टि से उनको त्याग कर दिया। बाद में वहां से उठ के बोधिसत्व गया शीर्ष में गया। यानी आजकल जो बुद्ध गया कहते हैं, पहले तो केवल गया नाम था। जब बोधि प्राप्त होने के कारण वहां सबसे वो बुद्ध गया बन गया। वहां जाके फिर उन्होंने जो शुरू कर दिया था दुख को समझने के लिए, वो दुख का कारण, उसका निवारण और मार्ग, इसको पहचान लिया। पहले दुख को पहचानना चाहिए ना। जैसा जो रोगी है, उस रोगी को जब किसी डॉक्टर के पास जाना है तो वो रोग मुक्त करने के लिए सही माने में वो डॉक्टर है तो वो पहले क्या पूछेंगे, उसका निदान देखेंगे। ये हुआ कैसा, ये आपको ये रोग कैसा हुआ। समझो उसका जानकारी नहीं लिया और वो अपने मन में आया, ये दवा उसके लिए अच्छा है, ये दवा उसके लिए अच्छा है, आप ले लो, लेके जाओ, वो सही डॉक्टर नहीं है। तो पहले वो निदान को खोज लेता है। तो इसी प्रकार यही प्रयत्नशील रहा दुख का कारण। दुख का कारण खोजते खोजते कैसा प्राप्त हुआ, जातिपि दुक्खा, जातिपि दुक्खा, यानी ये जन्म ही पूरा दुख में है। जातिपि दुक्खा, जरापि दुक्खा, जन्म लेने के बाद क्या होता है, जरा, जीर्णता। हर क्षण में ये शरीर को जो जब से आप पाया, जन्म लिया, तब से इसका जर्जरता शुरू होता है, लेकिन महसूस नहीं होता है। जैसा आप किसी को, जब कोई बच्चे को जब जन्म लेने के बाद बहुत छोटा अवस्था में रहता है, धीरे धीरे उसका शरीर वर्धन होता है। वो शरीर वर्धन के लिए हम खुश मानते हैं। जैसे बोलते हैं 1 साल पूरा हुआ तो बहुत ही खुशी मनाते हैं, तो ये बच्चा बढ़ रहा है। जब से जन्म लिया, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, ये वयस्कर होता है। इसको आपको बोलते हैं वयस्कर या तो उम्र। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करता है किसी व्यक्ति के बारे में। जब पूछताछ करते समय जैसा किसी का नाम पूछते हैं और बाद में कहते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, कितना पुराना हो गया। इसलिए ये शब्द कभी भूल के भी जापान में जाके किसी को पूछना नहीं। हाउ ओल्ड आर यू करके आप किसी को पूछेंगे, बोलेंगे, वो नाराज हो जाएगा। सही जानकारी देता ना, लेकिन ये तो सत्य है। जैसा जन्म हुआ तब से जरा के ओर जाता है, जातिपि दुक्खा, जरापि दुक्खा। और हमेशा निरोगी नहीं रहता है, बाद में रोग आना शुरू हो जाता है। चाहे कितना भी छोटा हो, सर्दी होता है, खोखला होता है, पेट में उनके दर्द होता है, फिर व्याधि शुरू हो जाता है। व्याधिपि दुक्खा, यदि व्याधि होना कोई सुख की बात नहीं है तो व्याधिपि दुक्खा। मरणमपि दुक्खं, केवल व्याधि नहीं, और यदि वो कम ज्यादा हो गया तो व्याधि। बाद में डॉक्टर कहते हैं देखो मेरे से जितना हो सका मैंने किया,
जो औषध, तो आप देखो, हो सकता है ठीक और नहीं भी हो सकता है। तो अनुसार दवाई का जितना शक्ति था खत्म हुआ, बाद में वो मृत्यु को पाता है, मरण। फिर ये सुख की बात है क्या? जब किसी का मृत्यु हुआ तो नहीं, दुख की बात है, मरण। व्याधि व्याधि होने के बाद मृत्यु, व्याधि पे दुखा, मरण पे दुखा। और इतना नहीं, जैसा जैसा आपका जीवन बिताते समय जो अनचाही बात हो जाते हैं, ऐसी नहीं है कि जो कुछ हमें चाहता है वही वहां प्राप्त हो जाए, जो हमको नहीं चाहिए वो प्राप्त न हो। लेकिन ऐसा नहीं, जो इच्छा करता है वो नहीं मिलता है, तो बहुत दुख की बात है। यम पिच्चन